अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारी आज की वीडियो नाउन के बारे में है। हम इस वीडियो में नाउन और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। नाउन क्या है? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ थिंग आर एन आइडिया। पर्सन के हवाले से हम मिसाल देखते हैं, जैसे कि कोई शख्स एथलीट, ग्रैंडफादर फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल। और एनिमल में डॉग, कैट, काउ, लाइन, हॉर्स। और प्लेसेस के हवाले से पार्लर, सी शोर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। और थिंग्स में चेयर, मिल्क, एटम। और आइडियाज़ के हवाले से लोनलीनेस, हारमनी, कैपिटलिज़म, ऑनेस्टी, विजडम वगैरह वगैरह। तो किसी भी नाम को हम नाउन कहेंगे। नाम चाहे वो किसी शख्स का है, जगह का है, चीज़ का है, जानवर का है, किसी ख्याल का है, तो वो नाउन होता है। नाउन की 8-9 अक़साम हैं, जैसा कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और काउंट नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स। तो सबसे पहले हम नाउन की मुख्तलिफ़ अक़साम में कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन नाउन रेफर्स टू वन ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर आइडियाज़। ये आम चीज़ों, जगहों, शख्स या किसी भी चीज़ का आम जो है उसका नाम है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। इट डज़ नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर अनलेस इट बिगिनस अ सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में तो कैपिटल लेटर आता ही आता है, लेकिन कॉमन नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। उसके बरअक्स देखते हैं प्रॉपर नाउन को। अ प्रॉपर नाउन गिव्स द नेम ऑफ अ टाइटल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ख़ास शख्स या कोई ख़ास प्लेस, जगह, और या फिर कोई ख़ास चीज़, और या कोई ख़ास आइडिया। तो वो किसी भी ख़ास शख्स, चीज़, जगह या आइडिया के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन की मिसाल देखते हैं। द सेलर स्पॉटेड एन आइलैंड। अब ये आइलैंड कोई भी आइलैंड हो सकता है, कोई ख़ास नहीं है, बल्कि किसी आम आइलैंड के बारे में बात की है, तो ये नॉन स्पेसिफिक नेम है, तो ये कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन में देखते हैं। प्रॉपर नाउन में द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। अब एशिया जो है ये एक बर-ए-आज़म का नाम है, ख़ास नाम है, यूनिक नाम है, तो ये स्पेसिफिक नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन में एक और मिसाल हम देखते हैं। अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट। अब अल्लामा इकबाल एक ख़ास शख्स का नाम है और पोइट कोई भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि अल्लामा इकबाल जो है ये प्रॉपर नाउन है और पोइट कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन। नाउन की अगली काइंड जो है वो कंपाउंड नाउन है। अ कंपाउंड नाउन कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल नाउन। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिलते हैं और एक तीसरा नाउन बना देते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। 4 काइंड्स होती हैं इनकी। 1 काइंड इज़ फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, जैसा कि वाल पेपर। वाल और पेपर को मिलाया तो ये वाल पेपर एक कंपाउंड नाउन बन गया। A second kind consists of words joined by hyphen। हाइफन से इनको आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि डिनर डांस। A third kind consists of words that are often used together even though they are not joined। वो होते एक ही नाम है लेकिन उनको जोड़ा नहीं जाता, जैसा कि बुलेटिन बोर्ड। The fourth kind is a name that consists of more than one word। एक लफ्ज़ से ज़्यादा अल्फाज हो सकते हैं, जैसा कि ओल्ड फेथफुल। कंपाउंड नाउन की मज़ीद मसाले हम देख सकते हैं, जैसा कि क्लास फेलो, रूममेट, क्लासरूम, लेडी डॉक्टर, ग्रैंडफादर, पासर बाई, स्कूल टीचर, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। ये सारे कंपाउंड नाउन्स हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर आइडियाज़। जैसा कि क्लास, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो क्लास हो गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। टीम, प्लेयर्स का ग्रुप, कमेटी, पुलिस, आर्मी, हर्ड और
पार्लियामेंट, क्रू और स्टाफ और क्राउड वगैरह, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। एग्जाम्पल में हम एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को देखते हैं। द मल्टीट्यूड ऑफ पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टेडियम, तो मल्टीट्यूड कंपाउंड नाउन हो गया। द म्यूजियम हैज़ एन एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ इजिप्शियन ममीज, कलेक्शन कंपाउंड नाउन हो गया। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन्स रेफर टू मटेरियल थिंग्स, ठोस चीज़ें, ठोस अजसाम, ठोस माया या गैस, यानी कि जो भी मटेरियल थिंग्स हैं, जो मटेरियल से मिलकर बनी सारी, वो कंक्रीट नाउन है। टू पीपल आर प्लेसेस। कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू मटेरियल थिंग्स, टू पीपल आर टू प्लेसेस। सम कंक्रीट नाउन्स नेम थिंग्स that you can perceive with your senses, like bell, odor, breeze. Other concrete nouns name things that can be measured or perceived with the aid of technical devices. Although you may not be able to see helium, that is a gas, helium एक गैस है, आप उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन वो कंक्रीट नाउन है। क्यों है? The noun helium is concrete because it names something that has a definite material existence, उसका कोई ना कोई वजूद ज़रूर है, तो इसलिए वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह जो जितनी भी गैसें हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन में आ जाती हैं। द नाउन्स इन बोल्ड फेस टाइप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर कंक्रीट, जैसा कि ऑन हीज फेस, फेस कंक्रीट नाउन है। ऑन हीज फेस वाज अ लार्ज स्माइल। The explosion of the tank could be heard 2 miles away. यहाँ पर टैंक और फेस दोनों कंक्रीट नाउन है। I could smell the fumes of gasoline in the air. यहाँ पर फ्यूम्स, गैसोलीन और एयर सारे कंक्रीट नाउन है। People need oxygen in order to live. तो यहाँ पर people, ऑक्सीजन दोनों कंक्रीट नाउन है। Even though you cannot see, hear, smell or taste oxygen, it is a substance that can be measured. तो ये ऑक्सीजन भी कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट काइंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम आइडियाज, क्वालिटीज, इमोशंस और एटीट्यूड्स। द नाउन्स इन बोल्ड फेस टाइप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर एब्स्ट्रैक्ट, लाइक कायद आज़म नेम्ड लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस एज 2 पीपल्स राइट्स। यहाँ लिबर्टी, परसूट्स, हैप्पीनेस और राइट्स सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। नौरीन्स फेस शोड ग्रेट कंसंट्रेशन एज शी अवेटेड द स्टार्ट ऑफ द रेस, तो ये कंसंट्रेशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो सिर्फ ख्याली नाम है। इन अ मेरिटोक्रेसी पीपल अज्यूम लीडरशिप बिकॉज ऑफ एबिलिटी एंड टैलेंट। यहाँ पर मेरिटोक्रेसी, लीडरशिप, एबिलिटी, टैलेंट, लव, फन, विजडम, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ये वो सारे नाम होते हैं जो हम फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, एक्शंस को, आर्ट्स को, साइंस को, डिजीज़ को, क्वालिटीज़ वगैरह को देते हैं। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसा कि लव, ऑनेस्टी, काइंडनेस, एंगर, हीट, विजडम, प्योरिटी, पेन, नॉलेज, ब्रेवरी, यूनियन, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। नेक्स्ट काइंड इज़ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो होते हैं वो नेम्स ऑफ मटीरियल्स, मेटल्स एंड सब्सटेंसेस यूज्ड इन मेकिंग अदर थिंग्स। वो सारे मटेरियल थिंग्स जो कि दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सारी चीज़ों के नाम मटेरियल नाउन कहलाते हैं, जैसा कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, कॉटन, मिल्क वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो ये 2 बड़ी कैटेगरीज़ में नाउन को डिवाइड किया जाता है, या तो नाउन्स को हम गिन सकते हैं या गिनते हैं, या हम उनको नहीं गिनते। तो ये 2 बड़ी कैटेगरीज़ हैं नाउन की। तो काउंट नाउन्स यानी कि वो नाउन जिनको हम गिनते हैं। मोस्ट इंग्लिश नाउन्स आर काउंट नाउन्स। दे रेफर टू ऑब्जेक्ट विच आर thought of as separate and distinct entities
अलहदा अलहदा और नुमायाँ चीज़ें होती हैं उनको काउंट नाउन्स कहते हैं, जिनको गिन सकते हैं। एंड दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, उनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल भी होती है। आई हैव बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी। तो बुक तो उसका प्लूरल भी हो सकता है, वो क्या है, बुक्स। तो बुक्स आर आ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में बुक और अगले में बुक्स, यानी कि उनको काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंट नाउन हो गया। क्रोकोडल्स लिव इन वाटर और वी सा अ क्रोकोडल इन द जू। तो ये क्रोकोडल्स और क्रोकोडल जो हैं इनको हम गिन सकते हैं, तो ये काउंट नाउन्स हैं। वो सारे नाउन जिनको हम गिनते हैं वो काउंट नाउन हैं, और जिनको हम नहीं गिनते वो नॉन काउंट नाउन है। जैसा कि कोई कह सकता है कि सितारे काउंट नाउन्स हैं या नॉन काउंट नाउन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि सितारों को हम गिनते नहीं हैं, इसलिए वो नॉन काउंट नाउन्स हो गए, अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। तो नॉन काउंट नाउन्स को ज़रा डिटेल से देखते हैं। नॉन काउंट नाउन्स डू नॉट हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इन अ सेंटेंस। A non-count noun is treated like a singular noun and uses the verb form for singular nouns। तो ये जो नॉन काउंट नाउन होता है इनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इसके लिए वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर नाउन्स वाले ही लगाई जाती है। ए एंड एन कैन नॉट बी यूज्ड विद नॉन काउंट नाउन्स, हम इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करते। However, non-count nouns that represent a collection or a mass may be preceded by a phrase that indicates quality or quantifier, such as a lot of, a little, some, much, any। इस तरह के अल्फाज इनसे नॉन काउंट नाउन से पहले आते हैं। मिसाल के तौर पर आई लाइक सम बटर, बटर नॉन काउंट नाउन है, इसको हम नहीं गिन सकते, तो इससे पहले सम आ गया। आई लाइक सम बटर ऑन माई टोस्ट। तो इसमें इस तरह नहीं हम लिख सकते, आई लाइक आ बटर नहीं हम कह सकते, वो गलत होगा। नो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कॉज ईट ग्रास, ग्रास को हम नहीं गिनते, घास के तिनकों को हम नहीं गिनते, तो वो नॉन काउंट नाउन हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। पुट सम बटर ऑन द पोटैटोज़, तो ये बटर को हम नहीं गिन सकते, मक्खन को हम नहीं गिन सकते, तो वो नॉन काउंट हो गया। फिल आवर पेन्स विद इंक, इंक को हम नहीं गिन सकते, तो वो नॉन काउंट हो गई। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, तो ऑनेस्टी को हम नहीं काउंट कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो भी नॉन काउंट नाउन हो गई। ग्रास, बटर, इंक एंड ऑनेस्टी वी कैन नॉट काउंट दैम आर वी डू नॉट काउंट दैम, या तो हम उनको गिन नहीं सकते या हम खुद ही नहीं गिनते उनको, तो वो सारे नॉन काउंट नाउन्स बन गए। तो हम इनसे पहले हम आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। नाउन जेंडर के हवाले से अगर हम नाउन को कैटेगराइज करें तो नाउन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। या तो वो सेक्स के अकॉर्डिंग होगा या फिर एब्सेंस ऑफ सेक्स के अकॉर्डिंग होगा, या तो मस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, या फिर वो कॉमन होगा, और या फिर वो न्यूटर होगा। मस्कुलिन नाउन में सारे वो नाम होते हैं जो मेल क्रीचर्स के बारे में होते हैं, जैसे कि मैन, बॉय, किंग, हॉर्स, डॉग, कुक, बल। और फेमिनन नाउन्स वो होते हैं जो फीमेल क्रीचर्स के बारे में होते हैं, जैसे कि वुमेन, गर्ल, क्वीन, मेयर, बिच, हैन, काउ। और कॉमन नाउन जो होते हैं ये दोनों सेक्सेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि फ्रेंड वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। बेबी बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। और पैसेंजर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, थीफ, एनिमी, ये सारे कॉमन नाउन हैं जो दोनों जिन्सों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और न्यूटर नाउन्स वो बेजान चीज़ें या जानवर हैं जिनका हम
जेंडर बताना पसंद ही नहीं करते, या जेंडर के बारे में हम कभी सोचते नहीं कि इसका जेंडर बताया जाए या नहीं। जैसा कि बुक, पेन, चेयर, हाउस, डव, पिजन, स्पैरो, फ्लाई, मॉस्किटो, ये सारे के सारे न्यूटर जेंडर में शुमार होते हैं। इन द एंड स्टे, एक बार हम फिर रिवाइज़ करते हैं नाउन की काइंड्स के हवाले से। नाउन या तो प्रॉपर होते हैं, या कॉमन होते हैं, या कलेक्टिव होते हैं, मटेरियल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंक्रीट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। सो स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।